औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, और यू कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल 2023 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 20 दिसंबर को अनाउंस कर दिए थे। तो इसमें बहुत से तलबा ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट्स आई थी और इंग्लिश की ज़्यादा कंपार्टमेंट्स आई हैं। उसके अलावा मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात में ज़्यादा सप्लियाँ जो हैं वो आई हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट जो फिर क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कब होंगे, और अगर हम ये एग्ज़ाम मिस कर दें और एनुअल के साथ दें तो फिर क्या होगा। तो दोनों सवालात के जो जवाबात हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स हैं इसका रूल होता है कि रिज़ल्ट्स के बाद आपने 40 डेज़ 40 दिन आपने काउंट कर लेने हैं। यानी जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके 40 बाद 40 दिन जो है ना, जैसे 20 दिसंबर को रिज़ल्ट्स आए हैं तो अब 20 दिसंबर 20 जनवरी 30 दिन और 10 दिन ऊपर लगा लें। यानी एक्सपेक्टेड है कि आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, या पॉसिबिलिटी ये है कि ये मतलब जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ये सवाल करेंगे सर फरवरी में तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब कि इलेक्शन के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए। तो डेफ़िनेटली इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इलेक्शन में जो है वो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, फिर टीचर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, ठीक है ना? होता है बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मसरूफ़ियत जो है टीचर हज़रात की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस के अंदर जो है ना वो बढ़ जाती है। तो जो 40 दिन हैं वो बनते हैं जी जनवरी का एंड, ठीक है ना, या फरवरी का स्टार्ट। तो बीच में इलेक्शन का आ जाता है। इलेक्शन में कोई नहीं, एक आध दिन जो है ना उसमें मज़ीद जो है ना वो डिले हो सकते हैं। तो 40 दिन के बाद आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स होते हैं। ये कोई 40 दिन ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि करीब ही हैं, आने वाले भी हैं। मतलब कि आपने अपनी तैयारी जो है वो करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एग्ज़ाम मिस कर देते हैं, आप मतलब कहते हैं कि मेरी सप्ली में तैयारी नहीं होगी 40 दिन में, तो मैं एनिमल के साथ दे लूँगा। तो ऐसे मेरे पास बेतहाशा केसेज़ हैं, बेतहाशा केसेज़ हैं। इस रिज़ल्ट्स के अंदर ऐसे मेरे पास सैकड़ों केसेज़ हैं, जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम मिस किए थे कि हम एनुअल में या अगले साल देंगे या ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी हमारी तैयारी नहीं है। अब सबका लास्ट चांस था और क्लियर फिर भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, उनको पार्ट 1 पार्ट 2 वो नए सिरे से जो है वो मतलब देना पड़ रहा है। यानी जो क्लियर है पार्ट 1 पार्ट 2 में लास्ट चांस था, तो पार्ट 1 भी कैंसिल। तो ये बड़ी एक ना बारीकी वाला काम होता है। आप कहने को तो सिर्फ एक चांस मिस कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके आने वाले जो रिजल्ट्स हैं या आगे जब आपके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो उसमें उसमें पड़ जाता है। उस वक्त फिर तलबा जो है वो फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय आंसू बहाने के, पशेमान होने के, रोने के। तो कभी भी याद रखें, इसको रूल बना लें कि आपने कभी भी जो है वो कोई चांस इम्तिहान का मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है ये आपको जो सप्ली का चांस देती है, ये ऐसे हवा में उड़ाने के लिए, ज़ाया करने के लिए नहीं देती है, बल्कि आपको ये मौका फराहम करती है कि आप अपनी जो कंपार्टमेंट है, जो सप्ली है, उसको जल्द अज जल्द कवर कर लें। वाला यूनिवर्सिटी ये कह दे कि आप एनुअल का रिजल्ट आया है तो आगे आप नेक्स्ट एनुअल में अपीयर हो सकते हैं, वो सेकंड एनुअल का ऑप्शन रखी ना। तो सेकंड एनुअल का जो ऑप्शन है वो आपको दिया जाता है ताकि आप इम्तिहान को निपटा सकें, आप उसको जो है ना वो उसको कंप्लीट कर सकें। तो अगर आप ये चांस मिस कर देते हैं ये समझ कर कि मेरी अभी तैयारी नहीं है और मैं एनुअल में दूंगा, तो फिर आप बहुत बड़ी जो है वो गलती करेंगे। लिहाजा आपने ऐसे गलती नहीं करनी है। आपने सप्ली के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपकी अगर सप्ली है तो वो आपने सप्ली में देना है, और जो एनुअल में आगे आएंगे वो एनुअल में आपने देने हैं। यानी जिसमें कम पार्ट आई है वो सप्ली में दें 40 दिन के बाद जो होंगे, और जो अगर पार्ट 2 है वो एनुअल वालों के साथ आपका एडमिशन जो है वो जाएगा। यानी सप्ली के एग्ज़ाम सप्ली में दें और एनुअल के एग्ज़ाम एनुअल के साथ आपने देने हैं। कोई भी इम्तिहान आपने अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर आपने मिस नहीं करना, वरना इसके बड़े भयानक और तबाहकुन जो नताइज हैं वो आपको मिल सकते हैं। और ये मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं इसमें सैकड़ों केसेस हैं। अब सिवाय वो रोने के उन तलबा के पास कुछ भी नहीं है। तो दो बातें होगी, एक तो 40 डेज़ के बाद एग्ज़ाम्स होंगे, इलेक्शन की वजह से थोड़े से पहले हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन होंगे 40 डेज़ के बाद।
ये नहीं है कि अब ज़्यादा लंबे चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। दूसरी ये बात है कि अगर आपकी सप्ली है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सप्ली के साथ आपने क्लियर करना है, आपने एनुअल के साथ उसको मिक्स अप नहीं करना है। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।